हाइड्रोकार्बन ये चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन देखेंगे, इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन है क्या चीज़। कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड को हम लोग हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, तो कार्बन हाइड्रोजन की कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा 4 तरह का कंपाउंड आता है। हाइड्रोकार्बन में 4 तरह का कंपाउंड यहाँ पे 11th में इंक्लूड किया गया, सम्मिलित किया गया तुम लोग का 4 तरह का कंपाउंड, एक अल्केन, एक अल्कीन, एक अल्काइन और दूसरे चौथा बेंजीन, ठीक है। ये 4 कंपाउंड है जो कि यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं हाइड्रोकार्बन है क्या चीज़, इसका देख लो यहाँ पे। द कंपाउंड which consists of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, यहाँ पे मीथेन हो गया CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग यहाँ पे दे देते। इसका नाम क्या होगा, मीथेन, इसका नाम इथीन, इसका नाम इथाइन और इसका नाम बेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसमें देखो कुछ और भी है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी है कुछ, नहीं ना है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक तो सबसे पहला होता है यहाँ पे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कि ये कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा यहाँ पे, कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। चाहे कोई भी कंपाउंड हो, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आता है हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। जबकि एक आता है तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पे जो रूल है केकुल्स रूल्स को फॉलो करेगा। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जो होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 4n+2 होगा। यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहाँ पे n का है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग है, ये वाला रिंग है, ठीक है। अब हो सकता है कोई एक रिंग हो, किसी में 2 रिंग होता है, किसी में 3 रिंग होता है। तो जो भी रिंग हो वो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। अगर जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 4n+2, जहाँ पे n का है नंबर ऑफ रिंग है, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड या द हाइड्रोकार्बन इन विच जिसमें द कार्बन सिंगल इन विच ओनली कार्बन single bond is present,
इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। इट में भी सिंपल, ये हो सकता है सिंपल हो या ब्रांच्ड हो, या फिर ब्रांच्ड हो। ठीक है, सिंपल हो या फिर ब्रांच्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल में हम लोग देखते हैं अल्केन सीरीज। अल्केन सीरीज जो है तुम्हारा, या हैविंग ओनली स्ट्रेट लाइन, है ना, ओनली स्ट्रेट चैन कंपाउंड, स्ट्रेट चैन कंपाउंड मतलब सीधा कंपाउंड जो होगा वो वाला अल्केन सीरीज में। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीथेन हो गया, CH4 मीथेन हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मीथेन कहते हैं। CH3 क्या होगा ये? इसका नाम क्या होगा? इथेन हो गया, 2 कार्बन है, सिंपल है। मीथ प्रोबूट पॉइंट है ना, और उसमें एन सब में लास्ट में ऐड करते हुए चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे अल्केन सीरीज में यहाँ पे इसके लिए हम लोग फार्मूला दे सकते हैं। ये अल्केन का होता है यहाँ पे अल्क जोड़ एन। तो अल्क जो है यहाँ पे तुम्हारा कार्बन है, यानी कि अल्क का है यहाँ पे कार्बन है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन देते हैं हम लोग यहाँ पे, जो लोग नहीं लिखे वो लोग लिखना। जैसे देखते 1 कार्बन है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? मीथ। 2 कार्बन है तो ईथ। 3 कार्बन है तो, सबको पता है ना, लिखना नहीं है यहाँ पे। तो 1 कार्बन तो इसमें क्या करेंगे? 2 कार्बन है तो ईथ जोड़ एन कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ईथ जोड़ एन का हो गया, इथेन हो गया। इसी तरह से अगर 3 कार्बन होगा यहाँ पे CH3 क्या हो जाएगा? इसका प्रोपेन हो जाएगा। अगर यहीं पे 4 कार्बन है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा स्टेट। अब इसमें हम लोग देखते हैं ब्रांच। अब ब्रांच देखते हैं, इसको हो गया। अब ब्रांच देखते हैं, कुछ ब्रांच भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बढ़ जाए। में हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। CH3 CH, यहाँ पे CH3 ऐड कर दिए, CH3। तो यहाँ पे देखो, या इधर और बढ़ा देते हैं हम लोग CH2 CH3। तो इसका काउंटिंग कहाँ से करेंगे? इस तरफ से करेंगे। तो 1 2 3 4, क्योंकि अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो इस कार्बन को जिससे ब्रांचिंग है उसे सेकंड पोजीशन मिलेगा, और अगर इधर से करेंगे तो थर्ड पोजीशन मिल जाएगा, इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। अब नोमेनक्लेचर का जो नाम लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद जो है सो हम लोग ये लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद बॉन्ड के बारे में लिखते हैं कि बॉन्ड कब सिंगल है या डबल है, तो इसके लिए ANE या ENE या फिर YNE लगाते हैं। तो उसी रूल को यहाँ भी फॉलो करना है जो पहले फॉलो किए थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 पे कौन सा ग्रुप है? ये CH3 का है, इसको क्या कहेंगे? मिथाइल कहेंगे। तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को बूट कहते हैं, और सब सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए ANE लगा देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर हम लोग देखते हैं और भी देखते हैं कुछ यहाँ पे। जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH 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 CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH2 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 CH3 CH3। अब देखो यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से जाएंगे, किधर से जाएंगे आप? सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। yes, तो ये कंपाउंड है जो हैवी ब्रांचिंग यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, तो सब इसमें देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा? देखो ब्रांचिंग यहाँ से है, ब्रांचिंग यहाँ से है, तो यहाँ से 2 ब्रांच निकला है, इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। yes, तो ऊपर वाला मेन चेन होगा ना, ऊपर वाला मेन चेन में काउंटिंग हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांचिंग यहाँ से हुआ है,
इधर 2 कार्बन है ओनली और इधर ज़्यादा कार्बन है। यस सर। चैन में ज़्यादा कार्बन है, तो ये वाला कहाँ हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। अब चैन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से फिर से ब्रांचिंग हुआ, तो यहाँ से ब्रांचिंग हुआ तो इधर 1 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है, तो कौन सा होगा, अब ये वाला चैन मैन हो जाएगा। तो मैन चैन कौन होगा हमारा, ये वाला चैन जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये वाला चैन का होगा हमारा मैन चैन हो जाएगा, जो इसको हम लोग घेरे के अंदर लिए हैं, घेरे के अंदर लिया है ना, ठीक है। ये क्या होगा, मेरा मैन चैन हो जाएगा। अब काउंटिंग करने का यहाँ पे है। अब आते हैं काउंटिंग किधर से करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 3 जगह से ब्रांचिंग हुआ है, एक यहाँ से का ब्रांचिंग है, एक यहाँ से ब्रांचिंग है और एक यहाँ से ब्रांचिंग है। तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से सम कम हो, पोजीशन का सम कम हो। तो हम लोग काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन हो गया ना। इधर से काउंटिंग कर सकते हैं या फिर इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब देखो सबसे पहले सम देखते हैं हम लोग। अगर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, और इसके बाद 7 पोजीशन पे आ रहा है, और इसके बाद कितना पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है। इधर से कितना आ रहा है, 17 सम कितना आ रहा है, 17। और अगर इधर से हम लोग करते हैं तो 3 पे आ रहा है यहाँ पे, फिर इधर से यहाँ पे 6 पे आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 पे जा रहा है ये, 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 10 पे आ रहा है ब्रांचिंग, है ना, तो +10। तो इधर से कितना आ रहा है, नहीं यहाँ 20 आ रहा है ना, यहाँ पे यहाँ 20 आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो किधर से काउंटिंग होगा, जिधर से 19 आ रहा है, तो मतलब काउंटिंग इधर से होगा, ये वाला काउंटिंग हट जाएगा, ठीक है। ये वाला कहाँ होगा, हट जाएगा। काउंटिंग कौन होगा, ये होगा, ये वाला काउंटिंग नीचे से हो जाएगा काउंटिंग। क्लियर, समझ में आ गया, प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। ये सारा रूल है, रूल के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे आप इसका नाम कैसे लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब प्रीफिक्स हो, 2 या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्स हो, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप कहते हैं, जो M से शुरू होता है, और यहाँ भी क्या है, मिथाइल है, जो M से शुरू होता है। लेकिन ये क्या होगा, इसका नाम क्या है, इथाइल है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। इथ जोड़ वाइल, इथाइल हो जाएगा इसका। तो ये सारा वहाँ पे प्रीफिक्स से आ रहा है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इथाइल का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, 6 इथाइल। आपके बाद क्या 1 नहीं है, और देखो यहाँ पे 3 पे और 10 पे, 3 मिथाइल, 3, 10 डाईमिथाइल। उसके बाद कितना टोटल, 12 है। तो 12 को क्या कहेंगे, डोडेक कहेंगे, है ना। तो 12 को लिखाए हुए थे डोडेक, और ये सब सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, यानी। तो ये कहा हो गया 6 इथाइल 3 10 डाईमिथाइल डोडेकेन, इसका नाम हो गया यहाँ पे। अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है हम लोगों का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। में सैचुरेटेड कंपाउंड लिखा है, अरे सर कहिए ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। द कंपाउंड in which the compound in which the carbon pi bond is present, in which the pi bond is present between carbon, that is I कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड is called unsaturated हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसको क्या कहेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड। इसमें जो आता है इजी एग्जाम्पल के तौर पर आता है यहाँ पे अल्कीन
एंड अल्काइन आता है, ये दो आता है, अल्कीन और अल्काइन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अल्कीन एंड अल्काइन, इट में बी सिंपल, यहीं पे बढ़ा दो, इट में बी, शॉर्ट करो इसको, इट में बी सिंपल और ब्रांच। ये हो सकता है सिंपल हो या फिर ब्रांच हो। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। या इसको और बढ़ा दो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या होगा। अब द कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन को क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे, 15 होगा सर, तो हेप्ट हो गया। यहाँ पे देखो 7 कार्बन को क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 और 3 से स्टार्ट हुआ है। पहले नंबर कार्बन से स्टार्ट हुआ और तीसरे नंबर कार्बन से स्टार्ट हुआ, तो जिस नंबर से स्टार्ट होगा वही डालेंगे यहाँ पे 1, 3 हो गया। 2 जगह से स्टार्ट हुआ, लेकिन कितना डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है ना, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ये नहीं लगाते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नहीं डाल देंगे, तो हेप्ट 1,3 डाइन। क्लियर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं तुम लोग, 1,3 हेप्ट डाइन, हेप्टाडाइन। तो यहाँ पे अगर लिखोगे ना इसको, तो हेप्टाडाइन, ये भी एक नोमेनक्लेचर में इंक्लूड किया गया है इसको भी। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो हेप्टाडाइन। ये हो गया, ये तो सिंपल हो गया। ब्रांच में ये क्या हो गया, सिंपल में हो गया ये। अब देखो यहाँ पे ब्रांचिंग में कर दिखला देते हैं। ब्रांचिंग में कहीं भी ब्रांच डाल दोगे क्या फ़र्क पड़ता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ सिंपल था, CH3 CH C2H5 C2H5, लास्ट में C2H5 है। अब देखो किधर से काउंटिंग करेंगे, किधर से, इधर से काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे, हेप्ट 1,3 डाइन, या 1,3 हेप्टाडाइन, काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से नजदीक पड़ रहा है ये, तो इधर से करेंगे। तुम लोग को पता है कि अगर वहाँ पे सफिक्स है, यहाँ पे सफिक्स है, डबल बॉन्ड का है, ये सफिक्स में काउंटिंग करते हैं, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं इसको, पता है। तो अगर सफिक्स रहेगा तो कम पोजीशन किसको देंगे, अगर सफिक्स रहेगा तो कम पोजीशन किसको देंगे, सफिक्स को कम पोजीशन देंगे। ठीक है, अगर प्राइमरी सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स को कम पोजीशन देंगे, और अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो सेकेंडरी सफिक्स को सबसे कम पोजीशन देंगे। यानी कि यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर रूल जो लिखाए थे उस रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्लियर, तो अब किधर से काउंटिंग करेंगे, अब इधर से काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कम पोजीशन दें। ठीक है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है, उस ऑर्डर को फॉलो करना हमेशा, वही मैन है तुम्हारा। सिंगल बॉन्ड को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं, डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना देखो C2H5 है, C2H5 है, तो इसको कंडेंस कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा 6 7, यस सर, कंडेंस किए, वहाँ पे जगह नहीं था इसलिए एक ही जगह लिख दिए, CH2 CH3 लिखना था लेकिन जगह नहीं था तो C2H5 लिख दिए, एक ही जगह कंडेंस कर दिए। तो अब क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। अब 5 पे कौन सा चीज़ लगा हुआ है, मिथाइल है, तो क्या होगा यहाँ पे पहला 5 मिथाइल, उसके बाद 2 इन, पहले 2 इन दे देंगे, पहले 2 इन देंगे ना, अच्छा उसके बाद नहीं
तब कहाँ इन रूल को फॉलो करते हैं, एक दफ़ा रूल कहीं ना देख लेते हैं। हाँ सर, पहले ये 6 लाइन तो लिखा हुआ होता है, 6 लाइन है ना बाबू कि ज़्यादा इससे? वन टाइम 7 है यहाँ पे। 7 को क्या कहते हैं हम लोग? हेफ्ट। और उसके बाद का है ट्विन। ठीक है, ये ब्रांच हो गया। 7